हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरीके से बनाते हैं, बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज बता दूं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो मुझे लगता है कि अगर आप टेंस सीखने के साथ साथ भी स्टार्ट कर देना, तो ये बहुत ही ज्यादा आगे जाकर के आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वो चीज जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम किस तरीके से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, पास्ट में इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब एक निश्चित समय का, अनिश्चित काल का इसमें पता नहीं होता। तो पास्ट में कुछ चीज हुई थी, अब वो चीज जो हुई थी वो एक अनिश्चित समय के लिए हुई थी। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। पास्ट का मतलब ही होता है भूतकाल। ठीक है, तो अब इस सबसे पहले इसकी हम बात कर ले पहचान की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है सिंपली जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या फिर ते थे। आप ऊपर देख सकते हैं, ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए, ये पहचान है। आई ए, पास्ट इंडेफिनिट में आई ए या फिर ता था, ती थी, ते थे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था ता है, ती है, ते है, इसी तरीके से यहाँ पे था हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इसकी पहचान होगी। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंदर अगर इस टाइप से सेंटेंस खत्म हो रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब इसके अंदर आपको चीज पता होगी, मतलब इस तरह का फीलिंग आएगी कि कोई चीज जस्ट खत्म हुई है। ठीक है, जस्ट कोई चीज हुई पास्ट में, लेकिन श्योरिटी नहीं कब हुई। ठीक है, इसलिए इंडेफिनेट है। जैसे कि सबसे पहले हम रूल देखें इसका अफर्मेटिव का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द ओनली टेंस, ये एकमात्र ऐसा टेंस है पूरे टेंस चार्ट में जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसलिए ये स्पेशल है। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होने वाला ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और सिर्फ अफर्मेटिव में यूज होगी। ठीक है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और प्लस ऑब्जेक्ट सबसे छोटा रूल भी है। अब मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि जब भी आप सेंटेंस बनाओ रूल को हमेशा फॉलो करना है। तो रूल यहाँ पर कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब पहला सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस कहता है हमने उन्हें इस काम के लिए मना कर दिया। हमने उसे इस काम के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे? सबसे पहले आपको सेंटेंस में पता लगाने की जरूरत है कि भैया सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, सब्जेक्ट सेंटेंस में दो तरीके से पता लगता है। पहला, या तो जो सेंटेंस में काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? हमने। हमने उन्हें मना किया है, तो काम किसने किया है? मना करने का हमने किया है। तो हमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने को बोलते हैं इंग्लिश में वी। तो वी रख दिया हमने उठाकर। अब इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या हो रही है सेंटेंस के अंदर? हमने उन्हें इस काम के लिए मना कर दिया, मना करना। ठीक है, मना किया है, वर्ब हुई है। मना करने के लिए हमने बोला होगा ना उससे, तो मना करना ये एक वर्ब है। अब मना करने की सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिनाई, डिनाइड। ठीक है, वी डिनाइड। अब इसके बाद जितना ही बचता सारा ऑब्जेक्ट है, तो अब आपको ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर पुट करने की जरूरत है। यही सबसे ज्यादा गलती होती है। हमने लिख लिया है, मना कर दिया के लिए हमने लगा लिया यहाँ पर डिनाइड। अब किसे? उन्हें इस काम के लिए, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब इसको आपको जरा तरीके से यहाँ पर फिट करना पड़ेगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी डिनाइड, हमने मना कर दिया। अब हमने मना कर दिया, किसे मना किया? उन्हें मना किया। हिंदी में देखो तो उन्हें मना किया है, तो उन्हें की इंग्लिश आएगी सबसे पहले, वी डिनाइड हिम। या फिर अगर कोई एक पर्सन है तो हिम, या फिर अगर उन्हें के हिसाब से देखो तो प्लूरल तो दैम, वी डिनाइड दैम। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि उन्हें के हिसाब से सेंस आता है प्लूरल, तो दैम लगा सकते हैं। अगर कोई एक पर्सन है, हमने उसे मना कर दिया, सो वी डिनाइड हिम भी लगा सकते थे। ठीक है, वी डिनाइड दैम। अब किसके लिए? इस काम के लिए। तो के लिए एक वर्ड होता है फॉर, जो प्रीपोजिशन है फॉर होता है। ठीक है, फॉर इस काम के लिए दिस वर्क। ठीक है, सेंटेंस हो गया पूरा कंप्लीट। कुछ नहीं है सेंटेंस के अंदर, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपने समझ लिए तो आपके लिए सेंटेंस बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, सेकंड बात करें। सेकंड यहाँ पे सेंटेंस है अध्यापक ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे टीचर ने मुझे अपने पास बुलाया। सो काम किसने किया? अध्यापक ने किया, मैंने नहीं किया, अध्यापक ने किया। पहले तो उन्होंने मुझे बुलाया ना,
उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने का काम उन्होंने किया। तो टीचर को सबसे पहले हम एज ए सब्जेक्ट रखेंगे। अब टीचर के आगे दा लगाएंगे, क्योंकि आपने नाउन पढ़ा होगा, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के सामने दा लगाते हैं हम, ताकि उसको थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है। तो कभी भी टीचर या इस तरह की कोई चीज आती है, जैसे कोई फेमस प्लेस, तो उसको डायरेक्ट उसको लिखने की बजाय उसके पहले दा लगाया जाता है। तो द टीचर, अध्यापक ने मुझे अपने पास बुलाया। तो अध्यापक ने क्या करा है, सबसे पहले वर्ब क्या करिए, मुझे बुलाया, बुलाने का काम किया, बुलाना, बुलाने को बोलते कॉल, ठीक है। द टीचर कॉल, कॉल, कॉल्ड, कॉल, इस तरीके सेकंड फॉर्म होती है। द टीचर कॉल्ड, किसे बुलाया, मुझे। अध्यापक ने मुझे अपने पास। अब देखो, अध्यापक के लिए हमने लिख दिया द टीचर, बुलाया के लिए कॉल्ड। अब किसे बुलाया, मुझे बुलाया, हिंदी के अकॉर्डिंग तो मी, ठीक है। अब अपने पास, नियर टू हिम, क्योंकि अपने पास के लिए टीचर के अकॉर्डिंग हिम हो गया वो, ठीक है। थर्ड पर्सन है टीचर, ठीक है। तो टीचर के अकॉर्डिंग हम, चूंकि हम बात कर रहे हैं, अध्यापक ने, अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ प्रैक्टिकली में कि मेरे टीचर ने मुझे बुलाया, ठीक है। तो मैं तो हो गया अब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन, टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ। और कर किससे रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ, आप सेकंड पर्सन हो गए, ठीक है। तो थर्ड पर्सन की बात आ रही है, इसलिए टीचर के अकॉर्डिंग हिम बनेगा, ठीक है। ही का हिज या हिम, जैसे ही का अपने के लिए हिज। अब टीचर की बात आ रही है, ऑब्जेक्ट में बात जा रही है, तो हिम। ये चीज आपको सेंटेंस में प्रैक्टिस करके ही पता चलेगी, ठीक है, कि किसके अकॉर्डिंग हिम लगा दिया। अगर टीचर आई मीन कोई फीमेल है, तो इनके इन दैट केस हर आ जाता, द टीचर कॉल्ड मी नियर टू हर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। यहां तक के सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ दो दो एग्जाम्पल दिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा ना, मतलब ऐसा ना हो कि सेंटेंस इतने सारे बता दिए। लास्ट में वीडियो के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी नेगेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था अफर्मेटिव में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट के साथ डिड, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल गई हमें, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, डिड के बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम सेंटेंस देखते हैं, मैंने तुम्हारी बात को नहीं सुना। तो इंग्लिश में बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा, आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू, एक वर्ड है, आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू। अब ये क्यों बोलते हैं, आपने शायद सुना होगा, आपने कहीं कोई वीडियो देखी है किसी के मुंह से। तो मीन्स मैंने आपकी बात को नहीं सुना, मैंने आपको नहीं सुना, बहुत सारे मतलब होते हैं हिंदी में। तो हिंदी में सेंटेंस यही है, मैंने तुम्हारी या आपकी बात को नहीं सुना, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो काम किसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो ऑब्वियसली सी बात है आई आएगा। फिर चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो डिड आएगा, आई डिड नॉट, अकॉर्डिंग टू रूल आई डिड नॉट। वर्ब, क्या नहीं करा मैंने, नहीं सुना, मैंने नहीं सुना, इस नहीं सुनने का काम किया मैंने, सो आई डिडंट हियर। अब किसे नहीं सुना, तुम्हारी बात को या फिर आपको, आई डिडंट हियर यू, आई डिडंट हियर योर टॉक, इस तरीके से बोल सकते हो। सो योर टॉक तो थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं हम, यूज ही नहीं होता, मैंने कहीं सुना ही नहीं है। सेंटेंस भाई बनाने को बना सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, बट सेंटेंस आप यहीं पे खत्म कर सकते हो, आई डिडंट हियर यू, ठीक है, मैंने आपको नहीं सुना। सेकंड की बात करें, उसने अभी तक अपना कार्यभार नहीं संभाला है, मतलब उसने अभी तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अभी तक अपना काम नहीं संभाला है। जैसे कोई किसी न्यू पोजीशन पे आता है कोई पर्सन, तो उसने अपना काम अभी तक नहीं लिया, हैंड ओवर नहीं किया अपना, सॉरी, हैंड ओवर कह रहा हूँ, टेक ओवर नहीं करा है उसने, उस चीजों को अपने ऊपर नहीं लिया अभी तक, अपनी जिम्मेदारी को नहीं संभाला। तो किसने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो उसने के लिए आएगी ही के साथ डिड नॉट, तुरंत आ जाएगा, सोचना ही नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये है, तो ही के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट आपको लगाना है। ही डिड नॉट, उसने नहीं संभाला, क्या नहीं संभाला, कार्यभार, क्योंकि कार्यभार संभालने के लिए वर्ब है ना, संभालना, संभालने को, कार्यभार संभालने को बोलते हैं टेक ओवर। ही डिड नॉट टेक ओवर, अब अभी तक अपना कार्यभार, ये रहा कार्यभार कह लो या अपना काम, उसने अभी तक, हमने जो स्टार्टिंग में इंग्लिश किसकी बनाई है, उसने ही नहीं संभाला, तो डिड नॉट, संभालने को बोलते हैं टेक ओवर, ठीक है, संभालने को टेक ओवर। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचता है अभी तक अपना कार्यभार, अभी तक अपना काम, हिज वर्क टिल नाउ, अभी तक। इतना समझ में आया। तो देखो सेंटेंस बहुत सिंपल है, मैंने वही कहा, रूल को फॉलो करोगे कभी भी गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो आगे मैं बताता हूँ आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। सो इंटेरोगेटिव में हो जाता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये तो था सिंपल इंटेरोगेटिव। एक होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
तो यहाँ पर अगर आप इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव बनाओगे ना, तो सेंटेंस का रूल हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा वर्ब से पहले। अब कई बार क्या होता है, रूल एग्जैक्टली ये है, ग्रामेटिकली जो रूल है वो ये है, लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो आप देखोगे सेंटेंस में कई बार बोल देते हैं, और लिखित में भी कुछ लोग यूज करते हैं कि लाइक डब्ल्यूएच फैमिली या फिर इंटरोगेटिव है, उसमें वो तुरंत हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा देते हैं, जैसे कि डिडंट, डिड नॉट। तो इसे हम बोलते हैं वर्ब कॉन्ट्रैक्शन। एक वर्ड है वर्ब कॉन्ट्रैक्शन। तो वर्ब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है लाइक जितने भी वर्ड होते हैं ना, जिसकी आई के साथ, सॉरी, जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा होता है, तो एपोस्ट्रोफी साइन लगा के शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे कि इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है, आई हैवंट, जिसे हैव नॉट बोलते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से होता है, डोंट, इस तरीके से होता है। तो ये होते हैं आपके वो कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, ये वर्ब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मतलब इनको यूज कर लिया जाता है वाइल स्पीकिंग। आप बोल सकते हो, गलत नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो प्रॉपरली वे है, जो ग्रामेटिकली प्रॉपरली वे, वो यही है कि सबसे पहले आता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम यही चीज डब्ल्यूएच फैमिली में भी चलती है। अगर आप डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव बना रहे हो, तो डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सिंपली तरीका, फिर उसके बाद हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है, क्या तुमने सुना है उसने तुम्हें गाली दी। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस मर्ज करे। पहला मैंने इंटरोगेटिव बनाया, क्या तुमने सुना। सेकंड, उसने तुम्हें गाली दी, अफर्मेटिव हो गया। तो दो सेंटेंस कंबाइन करें और एक ही टेंस में कंबाइन हो जाएंगे बहुत सिंपल वे में। सबसे पहले हम ये बनाएंगे इतना सेंटेंस, क्या तुमने सुना, तो ये हो गया इंटरोगेटिव। सो सबसे पहले डिड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। फिर उसके बाद कि सुनने वाले, काम करने वाले आप हो, तुमने, तो डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर उसने तुम्हें गाली दी, तो ये फिर आ जाएगा वही सिंपल सा अफर्मेटिव का रूल। उसने, काम किसने किया, उसने, तो ही। अब उसके बाद गाली देने का ये वर्ब है, ही अब्यूज्ड, किसे, तुम्हें, ही अब्यूज्ड यू, उसने तुम्हें गाली दी। डिड यू हियर ही अब्यूज्ड यू, क्या आपने सुना उसने तुम्हें गाली दी। इस तरीके सेंटेंस है, दो सेंटेंस मर्ज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं इंटरोगेटिव, क्या तुमने नहीं सुना, ठीक है, तो डिड यू नॉट हियर। ग्रामेटिकली ये है डिडंट। या फिर अगर हम दूसरा बताया, जो मैंने आपको बताया था वर्ब कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में, तो सिंपल ये बनेगा डिडंट हियर हिज वॉइस, क्या तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी। तो इस तरीके से बनेगा। मैं वही कहूंगा, इंग्लिश में क्या होता है, लाइक ज्यादातर ये चीज यूज होती है वर्ब कॉन्ट्रैक्शन वाली, लाइक कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जस्ट तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे मैं कहूँ डजंट शी लाइक कुकीज, क्या उसे कुकीज अच्छी नहीं लगती, ये बोल सकता हूँ। या फिर मैं सिंपली कहूँ डज शी नॉट लाइक कुकीज, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर डज शी के बाद नॉट लगा है, यहाँ पर डजेंट लगा दिया है। तो वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट, लाइक वर्ब कॉन्ट्रैक्शन कर दिया उसका, ठीक है। वर्ब प्लस नॉट को एक साथ कंबाइन करके फिर हमने सेंटेंस बोला, ठीक है। गलत नहीं है, स्पीकिंग में हम बोल सकते हैं वर्ब कॉन्ट्रैक्शन को, बट जो ग्रामेटिकली है लिखने में हम इस तरीके से यूज करेंगे, लाइक जो आपकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो ये थी एक एडिशनल चीज जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि सर हम जो इंटरोगेटिव में नेगेटिव है तो नॉट कहाँ लगाए, डब्ल्यूएच फैमिली में नेगेटिव है तो कहाँ लगाएं, ठीक है। तो सिंपली ध्यान रखें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। तो सेकंड बात करें, क्या आपने मेरा नाम पुकारा, क्या आपने मुझे आवाज दी। सो डिड यू कॉल माई नेम, डिड यू कॉल माई नेम। डिड तो हमें लगाना ही है, साथ में आपने, क्योंकि काम आप कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो, मेरा नाम बुलाने का, पुकारने का। सो डिड यू, क्योंकि काम आपने किया तो यू, फिर नाम पुकारना यानी कि कॉल, मेरा नाम तो माई नेम, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया। नेक्स्ट, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसका नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने रमेश को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, वाई डिड यू नॉट इनवाइट रमेश टू द पार्टी। आपने रमेश को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। तो देखो सिंपल, क्यों को बोलेंगे वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के तुरंत बाद डिड लगाना है, वाई डिड, सब्जेक्ट लगाना है तीसरा। अब सब्जेक्ट क्या है, आपने रमेश को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। तो काम कौन कर रहा है, किसका काम है यहाँ पे पार्टी में बुलाने का, आपने की बात हो रही है ना, आपने क्यों नहीं बुलाया। रमेश तो एक थर्ड पर्सन है, थर्ड मतलब
ये थर्ड पर्सन ही हो गया कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाई डिड यू आएगा क्योंकि काम आपने नहीं किया ना। व्हाई डिड यू, उसके बाद नॉट, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट व्हाई डिड यू नॉट। अब क्या, आपने की इंग्लिश आ गई, ठीक है, नॉट की इंग्लिश आ गई, और अकॉर्डिंग टू रूल डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब बचा क्या, रमेश को पार्टी में, और बुलाने की इंग्लिश यहां पर आ गई, व्हाई डिड यू नॉट इनवाइट। ठीक है, यहां तक तो सेंटेंस बहुत इजी था। लास्ट बचा ऑब्जेक्ट, रमेश को पार्टी में, रमेश टू द पार्टी। ठीक है, तो सेंटेंस बहुत सिंपल तरीके से है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सेकंड है, मैंने उसे इंग्लिश कैसे सिखाई, हाउ डिड आई टीच हिम इंग्लिश, मैंने उसे इंग्लिश कैसे पढ़ाई या कैसे सिखाई। या फिर मैं सिंपली कहूं मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश, मैंने कैसे सीखी। तो इसे इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इतना समझ में आया जो चीज मैंने आपको बताई। मैंने बोर्ड पे लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये प्रैक्टिस के पर्पस के लिए मैंने सेंटेंस लिखे हैं आपको। एक चीज मैं बताना भूल गया, जो मैं यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा था तो मुझे पता चला कि जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कभी जैसे नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो एक टर्म आती कभी नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, कभी नहीं देखा, हमने उससे पहले कभी नहीं देखा, तो ये नेगेटिव में नहीं बनेगा। ध्यान रखना, ये नेगेटिव में नहीं बनेगा, और बनेगा थोड़ा स्पेशल तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, तो जब भी आप इस टाइप का सेंटेंस बनाए कभी नहीं वर्ड यूज होगा, तो उसमें डिड और नॉट नहीं यूज करना, वहां पर नेवर यूज होगा, और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं, मैंने ये कभी नहीं सुना, तो मैंने ये कभी नहीं देखा, सो आई नेवर, फिर चूंकि आई के बाद नेवर लगा दिया, फिर देखने के लिए सॉ, आई नेवर सॉ दिस, मैंने ये कभी नहीं देखा। ठीक है, तो इस चीज का जरा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको सेंटेंस दिए लिख करके, तभी मुझे पता चला, मैंने पीछे आपको नहीं बताया था, तो इस चीज का ध्यान बहुत जरूरी से रखना। दो सेंटेंस दिए हैं मैंने कभी नहीं के, तो इसे नेगेटिव में नहीं बनाना, नेगेटिव में नहीं बनेगा, कभी नहीं। कभी भी आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे जिसमें कभी नहीं आया, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मैंने उसे कभी नहीं सुना, मैंने इस तरह की बात कभी नहीं कही। ठीक है, तो कभी नहीं वाली, ये जो कभी नहीं वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में नहीं बनेगा, है सेंटेंस नेगेटिव, बट नेगेटिव में नहीं बनेगा। अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो फिर आपको कभी हटाना पड़ेगा, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं देखा, तो आप नेगेटिव में बनाओगे क्योंकि डिड के साथ नॉट लग जाएगा, बट नेवर के लिए ना कभी भी डिड नहीं लगेगा, ध्यान रखना। डिड के बाद आप नेवर लगाओ तो वो कभी नहीं होगा। अगर आपको नेवर लगाना है, देन उस केस में आपको सेंटेंस अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, सो आई नेवर, सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है, तो आई नेवर सॉ दिस, जो भी है सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना। तो ये थे कुछ सेंटेंस, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर बताऊंगा किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। अब लास्ट आते हैं हम उस टॉपिक पे जो मैं आपको बता रहा था कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो वास्तव में। तो चीज ये है कि देखो, उसके लिए आपको ना कुछ चीज करनी बहुत जरूरी है, जिसे मैं समझता हूँ। अभी से आप करना शुरू कर सकते हो, सेंटेंस सीखें, साथ ही साथ वोकैब पढ़ते रहें। वोकैब बहुत ज्यादा जरूरी है, डेली के 2 से 3 वोकैब पढ़ें, और कोशिश करें कि आप अब से थोड़ी सी इंग्लिश मूवी, स्पेशली ब्रिटिश जो एक्सेंट वाली मूवीज है ना इंग्लिश की, उनको देखना स्टार्ट करें। और ऐसी मूवीज देखें जिनके नीचे सबटाइटल्स आते हैं, यानी कि वो जो भी बोल रहे हैं वो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत स्पीडली बोलते हैं, वर्ड्स खा जाते हैं। तो आपको करना यही है, लगभग हफ्ता 10 दिन आपको लगेगा उनकी बातों का हल्का फुल्का समझने में। आपको करना यही, हर एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना है, नीचे लिखा हुआ आएगा उसको देखना है कि वो पर्टिकुलर वर्ड को क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश एक्सेंट में डोंट वरी को क्या बोलते हैं, सो बहुत सिंपल तरीके से बोलते हैं डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये डोंट वरी, ये जो वर्ड है, ये आप तभी सीख पाओगे जब आप उसे देखोगे कि इन्होंने इस वर्ड को ये बोला है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसे आप करें, एंड ट्राई टू रीड एनी इंग्लिश कंटेंट, जो भी है आपके पास बुक है इंग्लिश की, उसे रीड करने की कोशिश करें इन द सेम वे जैसे ब्रिटिश बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स है जो आपको जा करके इन फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल जो है वो रिजल्ट देंगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से सिर्फ यही था आपके लिए एक हिंट कि आप इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी तरफ से जो दी गई है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको पसंद आई है अगर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी टिप्स जो है, सारी जो कोचिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूँ। तो जरूरी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को और वीडियोस को अपने दोस्तों तक जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इंग्लिश को घर बैठे सीख सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।